मैं पहले तो बड़े दिल से शुक्रगुजार हूँ इस परिवार का, आरपीडब्ल्यू का, कि अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को याद हूँ और बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अगले भविष्य के लिए, आपको आने वाले वक्त के लिए। तो यहाँ से मैं अपनी, इससे पहले आप मेरे ऊपर काटन छाटन करें, मैं आपको बता दूं कि मुझे कविताओं लिखने का शौक़ है और मैं कविता लिखता हूँ। मैं उनसे प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि मैं उनके चित्र आपको बना के दिखा सकता हूँ। एक चित्र मैं आपको बनाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के, और यहाँ से बस एक चित्र मैं आपको बना रहा हूँ। चित्र ये है कि जो दुनिया हमें दिखती है वो सच में ऐसी ही है। लोग कह देते हैं कि दुनिया बहुत ख़राब है, सच में दुनिया बहुत प्यारी है। दो चार लोग हमें बीच में इधर उधर के टकर जाते हैं, उनसे लगता है कि दुनिया ख़राब है। आप मेरी बात का भरोसा माने, दुनिया इतनी प्यारी और इतनी सुंदर है। अगर इतनी प्यारी सुंदर नहीं होती तो हम जैसे लोग यहाँ नहीं होते। हम मतलब आप सब। कविता यहाँ से शुरू होती है, कविता आप सुने। ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं है। जिस दुनिया को आप जालिम बोल रहे हैं, बस यहाँ से कविता शुरू हो रही है, वो एक्चुअल में वो दुनिया नहीं है। यहाँ से आप कविता सुने। ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं है, चलो फिर यहाँ से, यहाँ खुशियाँ नहीं। ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं है, चलो फिर यहाँ से, यहाँ खुशियाँ नहीं है। यहाँ इंसान है पागल, समझता नहीं है, ये नारी की इज्जत भी करता नहीं है। यहाँ इंसान है पागल, समझता नहीं है, ये नारी की इज्जत भी करता नहीं है। ये रातें हैं काली, ये काली हैं बातें, उतर आओ चंडी से, हे चंडी माते। सजर अब ये सारे गिरने लगे हैं, जग में अधर्मी भी बढ़ने लगे हैं, जग में सुरक्षित बिटिया नहीं है। ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं है। ये दुनिया है, ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं है, चलो फिर यहाँ से, यहाँ खुशियाँ नहीं हैं। हे गिरधर गोपाला तुम भी तो आओ, आकर के मुरली मधुर फिर बजाओ। हे गिरधर गोपाला तुम भी तो आओ, आकर के मुरली मधुर फिर बजाओ। देखो ये गैयाँ भटके हैं सारी, हैं भूखी हैं प्यासी, ये गैयाँ तुम्हारी, नसीबों में इनके मंडैया नहीं है। ये दुनिया है जालिम, दुनिया नहीं। चलो फिर यहाँ से, चलो फिर यहाँ से, या खुशियाँ नहीं हैं। यार आप लोग सुने, अब सोए ना, बस इस कविता को सुने यार, जीवित रखें इस कविता को। ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं है, हे राजन हे राम तुम भी तो आओ। हे राजन हे राम तुम भी तो आओ, कुछ मेरी सुनो कुछ अपनी सुनाओ। देखो ये प्रजा कहाँ जा रही है, अंधों के पीछे चली जा रही है, क्या देखन को इनके अखियाँ नहीं है। ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं। चलो फिर यहाँ से, या खुशियाँ नहीं है। इश्क़ दीवानों क्या तुमको पता है, इश्क़ दीवानों क्या तुमको पता है, मोहब्बत की कितनी कैड़ी सजा है। तड़पती है लैला मरता है मजनू, ये किस्सा तो तुमने सुना ही सुना है, या तुमको कहानी सुनाई नहीं है। ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं। चलो फिर यहाँ से, या खुशियाँ नहीं। कविताओं से मोहब्बत इतनी हो जाती है कि जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो चले जाते हैं। पीछे से यार आप थोड़ा सा मुझे ऊर्जा दें, ताकि मुझे जो भी अच्छा याद आता रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे दाद दो, है ना, बस आप मेरे शब्दों को सुन लें और बस पिरोने की कोशिश करें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और तालियां वालियां ये तो बात की बात है, बस आप सुन लें, बड़ा अच्छा लगेगा। एक चित्र और बना रहा हूँ मैं अलंकृत भाई। एक चित्र ये बना रहा हूँ कि माँ बाप सब जानते हैं कि उसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो हस्ती हैं उसको कोई एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं है। माँ बाप अपनी एक औलाद को इतना पढ़ा लिखा के विदेश भेज देते हैं। अब एक चित्र बना रहा हूँ कि वो 70 की अवस्था में आ जाते हैं, वो उस आस में लगे रहते हैं कि यार अब मुझे अपने उस बेटे की ज़रूरत है जिसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। ये चित्र है। अब आप इस कविता को सुने और कविता को समझें। कविता यहाँ से शुरू हो रही है। जिंदगी के तजुर्बे कमज़ोर पड़ गए जब घर के बच्चे बाहर निकल गए। कविता यहाँ से शुरू हो रही है, सिंपल और बहुत साधारण शब्दों में है। बस आप कविता को समझे कि जिंदगी के तजुर्बे कमज़ोर पड़ गए जब घर के बच्चे बाहर निकल गए। घर का आंगन सूना पड़ा है अब तक, गांव में सावन के झोले पड़ गए।
घर का आंगन सूना पड़ा है अब तक, गांव में सावन के झूले पड़ गए। अब हर एक तीज त्योहार बड़ा जख्म सा लगता है, मरहम खूब है मेरे हाथ कट गए। अब तीज त्योहार बड़ा जख्म सा लगता है, मरहम खूब है मेरे हाथ कट गए। चौखट पे आए फकीर के मुंह से सुना था, बूढ़े माँ बाप बेटे पे बोझ बन गए। चौखट पे आए फकीर के मुंह से सुना था, बूढ़े माँ बाप बेटे पे बोझ बन गए। जिंदगी के तजुर्बे कमजोर पड़ गए, जब घर के बच्चे बाहर निकल गए। जब जब घर के कविता, अब कविता का दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है कि जब घर के बच्चे बाहर निकल गए, चौखट पर आए फकीर के मुंह से सुना था, बूढ़े माँ बाप बेटे पे बोझ बन गए। मैं जानता हूं जिंदगी मौत से कुछ ज्यादा नहीं है, मैं जानता हूं जिंदगी मौत से कुछ ज्यादा नहीं है, हम कई मर्तबा मौत के मुंह से निकल गए। मैं जानता हूं जिंदगी मौत से कुछ ज्यादा नहीं है, हम कई मर्तबा मौत के मुंह से निकल गए। घर का आंगन गांव गलियां, घर का आंगन चौखट गलियां सब एक जमाना था। घर का आंगन गांव गलियां चौखट सब एक जमाना था, बचपन में जो पेड़ लगाए थे वो तक कट गए। घर का आंगन गांव गलियां सब एक जमाना था, बचपन में जो पेड़ लगाए थे वो तक कट गए। तेरे आने की आस में कुछ सांसें बचा रखी थी, बस तू नहीं आया सब रिश्तेदार मिल गए। जिंदगी के तजुर्बे कमजोर पड़ गए, जब घर के बच्चे बाहर निकल गए। तेरे आने की आस में कुछ सांसें बचा रखी थी, बस तू नहीं आया सब रिश्तेदार मिल गए। जनाजा सज चुका है शहर से वापस आजा बेटे, घर में 2 दिए रखे थे वो भी बुझ गए। घर में 2 दिए रखे थे वो भी बुझ गए। जिंदगी के तजुर्बे कमजोर पड़ गए, जब घर के बच्चे बाहर निकल गए। जितना प्यारा आप लोग सुन रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब जैसे जैसे मुझे प्यारा प्यारा याद आता रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छे वक्त के बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने परिचित होने के इशारे में हूं, कार्यक्रम में हूं, स्थल में हूं। यहीं से मुझे जैसे जैसे कुछ बातें याद आ रही हैं, मुझे मालूम है कि वक्त हो चुका है, मगर मेरा मन है आज 2 चीज़ें और सुनाने का आपको। आप सुन ले बस यहाँ से। मैं अब आपके काम की बात कर रहा हूँ, जो मेरे काम की थी वो हो चुकी है। अब मैं आपके काम की बात करता हूँ, और हो सकता है कि पीछे तक आवाज जाए। सुने यार, आपके तुम्हारी तस्वीर बनाने में कितने पागल हैं जमाने में। बहुत अच्छे। तुम्हारी एक बात तुमने सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। बस हाँ। चित्र ये है, बाकी आप सुन लें जी। तुम्हारी तस्वीर बनाने में कितने पागल हैं जमाने में। वाह। मैं भी तुमसे मिलकर जानूंगा, ऐसा क्या है उस दीवाने में। मैं भी तुमसे मिलकर जानूंगा, ऐसा क्या है उस दीवाने में। इश्क में जान मैं भी दे सकता था, मैं भी तुमसे मिलकर जानूंगा, ऐसा क्या है उस दीवाने में। इश्क में जान मैं भी दे सकता था, क्या लगता है मर जाने में। इश्क में जान मैं भी दे सकता था, क्या लगता है मर जाने में। जब तक जिंदा हूं तब तक आजा, एक दिन मर जाना है अनजाने। बहुत बढ़िया। तस्वीर बनाने में कितने पागल हैं जमाने में। यहाँ से मुझे और कुछ याद आया, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मुझे याद आता रहेगा, आप सुन ले यार। बड़े मजे की बात मैं आपको बताऊंगा अब। और ये उम्र दराज तो मैं नहीं कहूँगा, मगर एक भाई के नाते मैं एक इशारा दे रहा हूँ, सहारा दे रहा हूँ। और आप इस बात को समझें कि जिंदगी को तार तार मत करना, जिंदगी को तार तार मत करना, तुम किसी से प्यार व्यार मत करना। अच्छा। जिंदगी को तार तार मत करना, तुम किसी से प्यार व्यार मत करना। मोहब्बत में सब कुछ खोना पड़ेगा, तुम किसी पे जानिशार मत करना। बहुत अच्छे। मोहब्बत, अलंकित भाई ये बात पढ़ रहा हूं कि मोहब्बत में सब कुछ खोना पड़ेगा, तुम किसी पे जानिशार मत करना। ये बात आप समझ लें। उनकी हर बात को समझो मगर, उनकी हर बात को समझो मगर, मुस्कुराहट पे इजहार मत करना। वाह, बहुत अच्छे। उनकी हर बात को समझो मगर, इस बात की गांठ बांध लें आप। उनकी हर बात को समझो मगर, मुस्कुराहट पे इजहार मत करना। खुद पर गुजरेगी तो जानोगे, खुद पर गुजरेगी तो जानोगे, किसी की पीठ पे वार मत करना। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। किसी की पीठ पे वार मत करना।
किसी की पीठ पे वार मत करना, जिंदगी को तार तार मत करना, तुम किसी से प्यार प्यार मत करना। एक वाह। बात मैं आपको यहाँ बहुत से बढ़िया। सुना देता हूँ। मुझे अभी जैसे सुना था मैंने, मुझे वो चेहरा तो याद नहीं मगर वो आवाज़ याद है। देखो, जो इंसान हमें प्यार करता है तो वो शुरू से ही हमारे लिए प्यारा होता है। अगर वो आज हमें किसी कारणवश छोड़ के जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हमारी सिर्फ उसकी गलती है या हम बहुत दूध के धुले हुए हैं। मैं एक बात आपको कह देता हूँ कि तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं आने वाला, हाँ। तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं आने वाला, खूबसूरत था मुझे छोड़कर जाने वाला, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खूबसूरत था मुझे छोड़कर जाने वाला, बिछड़ते वक्त मुझे हर खत लौटाना था, बिछड़ते वक्त हर खत लौटाना था, काश जल्दी में ना होता जाने वाला, बहुत अच्छे, बहुत काश जल्दी में ना होता जाने वाला। बस बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना और बहुत वक्त के बाद मैंने कुछ चीजें पढ़ी। एक कविता और मैं यहाँ से सुना देता हूँ और आप लोग इजाजत दें। एक कविता आप सुन लें। हालांकि जो आपके काम की बातें थी ये मैं बहुत कम करता हूँ, मगर उम्र है तो करनी पड़ जाती है, वरना लोग क्वेश्चन टैग कर देते हैं कि ऐसा क्यों। मगर एक कविता आप सुन लें अंकित भाई। मैं इस कविता का चित्र बस यहाँ से बना रहा हूँ। स्वागत है भाई। चित्र यही है कि जब हम अपने आप को समझने लगते हैं कि हम बहुत सक्षम हो चुके हैं तो गलतफहमी हो जाती है। चित्र बस ये है कि जो एक पर्सनालिटी है जिसको हम पिताजी बोलते हैं, अगर हम आने वाले 50 साल भी बहुत तगड़ी मेहनत कर लेना, उनके पाँव की धूल के बराबर नहीं हो सकते। चित्र बस ये है। अब आप यहाँ से कविता सुन लें, उसके बाद आप मुझे इजाज़त दें। घड़ी भी बोल चुकी है कि वक्त हो चुका है और ये मेरा प्यार है आप लोगों के प्रति, आप लोग का मेरे प्रति कि आपने लाल बत्ती नहीं जलाई। समय आप इस बात को बिल्कुल अपने मन में ना रखें, मैं भी बिल्कुल आप जैसा हूँ, बस ये मोहब्बत है। मैं इनसे करता हूँ, ये मुझसे करते हैं जी। आप कविता को यहाँ से सुन ले। कविता यहाँ से शुरू हो रही है कि स्वागत है भाई। कविता यहाँ से आप सुने कि मैं बालक हूँ गाँव वाला, है बातें भी गाँव वाली, आप ठहरे शहर वाले, हैं बातें भी शहर वाले। अच्छा है। बस कविता अच्छा है अलंकृत भाई कविता यहाँ से अपना पर्दापण कर रही है कि मैं बालक हूँ गाँव वाला, हैं बातें भी गाँव वाली, आप ठहरे शहर वाले, हैं बातें भी शहर वाली। सुना बचपन में था मैंने कि बापू शहर जाते थे कमाने पेट भर रोटी, हाँ बापू शहर जाते। वाह। सुना बचपन में था मैंने कि बापू शहर जाते थे कमाने पेट भर रोटी, हाँ बापू शहर जाते थे। गरीबी है बड़ी जालिम, बुढ़स्ती सांप जैसे हो, मका की छत नहीं पक्की, बरसती आग जैसे। बहुत अच्छे। गरीबी है बड़ी जालिम, बुढ़स्ती सांप जैसे हो, मका की छत नहीं पक्की, बरसती आग जैसे हो। मिटाने उस गरीबी को, हाँ बापू शहर जाते थे। सुना बचपन में था मैंने कि बापू शहर जाते थे। सुना बचपन में था मैंने कि बापू शहर जाते थे कमाने पेट भर रोटी, हाँ बापू शहर जाते थे। वो मेला था बड़ा भारी जो बापू ने दिखाया था, ये मेला है बड़ा खाली जो बिन बापू के आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो मेला था बड़ा भारी जो बापू ने दिखाया था, ये मेला है बड़ा खाली जो बिन बापू के आया था। करने जिद को पूरी सब, हाँ बापू शहर जाते थे। सुना बचपन में था मैंने कि बापू शहर जाते थे कमाने पेट भर रोटी, हाँ बापू शहर जाते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ बापू शहर जाते थे। बहुत सुंदर। बुराते थी बड़ी काली, मुझे अब तक डराती है। मैया सोना चाहती थी मगर कहाँ नींद आती है। पति परदेश हो जिसका, वो स्त्री कहाँ सो पाती है। कमाने सुख चैन नींदे, हाँ बापू शहर जाते थे। सुना बचपन में था मैंने कि बापू शहर जाते थे। सुना बचपन में था मैंने। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। बस 2 पंक्ति आप मेरी सुन लें और उसके बाद बहुत मोहब्बत, बहुत प्यारा मुझे लगा आप लोगों ने जिस मोहब्बत से सुना। आप ये सुन लें कि मैं जुबेर भाई ने जैसा बताया, मुझे नहीं पता कि वो सच्चाई है कल्पना है, मगर मुझे यहाँ से 2 पंक्तियाँ याद ये आ चुकी हैं कि हम आपके दिल से ऐसे निकाले गए, हम आपके दिल से ऐसे निकाले गए जैसे मजदूर के पांव से छाले। बस। और मैं ऐसा नहीं कि मैं ही बहुत प्यार करता हूँ अपने माँ बाप को। हर इंसान उतना प्यार करता है कि वो किसी को नहीं कर सकता। एक बार को धन दौलत में जब वो सक्षम के परे हो जाता है तो शायद उसको लगता है कि माँ बाप किसी काम के नहीं हैं,
मगर वो बड़ी गलतफहमी में चला जाता है। और ये 4 पंक्तियाँ बस मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप सुन लें यहाँ से कि ज़िंदगी परेशान है, कुछ पाने को कहती है। ज़िंदगी परेशान है, कुछ पाने को कहती है, इधर खाली जेब मर जाने को कहती है। ज़िंदगी परेशान है, कुछ पाने को कहती है, इधर खाली जेब मर जाने को कहती है। मैं गांव छोड़कर शहर कुछ कमाने आया था, मैं गांव छोड़कर शहर कुछ कमाने आया था, इधर माँ की याद घर लौट जाने, इधर माँ की याद घर लौट जाने को कहती है। घर का आंगन गांव गलियां सब एक जमाना था, इधर माँ की याद घर लौट जाने को कहती है। घर का आंगन गांव गलियां सब एक जमाना था, जिंदगी फिर से बचपन में लौट जाने को, जिंदगी फिर से बचपन में लौट जाने को कहती है। अब शेर, माफी चाहता हूँ, ये पंक्तियां आप सुन लें। अब जिंदगी फिर से बचपन में लौट जाने को कहती है, अब आसमां से गिरी हर एक बूंद अतीत सी लगती है। जिंदगी फिर से बचपन में लौट जाने को कहती है, अब आसमां से गिरी हर एक बूंद अतीत सी लगती है। अब शहर की हर बरसात गांव लौट जाने को कहती है। अब शहर की हर बरसात गांव लौट जाने को कहती है। दुख आप ये सुन लें, अब शहर की हर बरसात गांव लौट जाने को कहती है। शहर में आकर भी हाय मैं ये मुकद्दर नहीं बना पाया, अब हाथ से लकीर भी मिट जाने को कहती है।